इस नरजन्म की कीमत को आंकते हैं, बड़ी मुश्किल से मिला है ये सुंदर अवसर, इसका कैसे लाभ उठाना है। अनादि से इस संसार की आसक्ति में, इस देह की आसक्ति में, इन पुद्गलों की आसक्ति में ये जीवन के दुर्लभ क्षण बीतते चले जा रहे हैं। उसको जानने के लिए हम कुछ चिंतन कर रहे हैं कर्म सिद्धांत का बहुत सूक्ष्म रूप में। आज का जो कर्म है उसका नाम है गोत्र कर्म। बड़ा महत्वपूर्ण है सभी के लिए, संसार में रहने वाले जीवों के लिए। हमने कुछ और ही समझ लिया है। गोत्र कर्म क्या है? जो हमारा सरनेम है, क्या वो गोत्र कर्म है जिससे हमारी पहचान होती है? आप जैन हैं, बाबू हैं, कोई ओसवाल हैं, कोई पगारिया हैं, कोई गादिया हैं, ये जो सरनेम, गोयल हैं, शर्मा हैं, तो ये क्या है? क्या ये गोत्र कर्म है? आओ कुछ विस्तार से समझते हैं गोत्र कर्म क्या है। एक इतनी सुंदर दिशा परमात्मा ने दी है हमें जागरूक होने की इस कर्म सिद्धांत के माध्यम से। जैसे 4 घाती कर्म हैं और 4 आघाती कर्म हैं, तो जो 4 घाती कर्म है वो निरंतर हमारी आत्मा का घात कर रहे। घात मीन्स जो आत्मा की शक्ति है उस शक्ति को ढक लेना, वो क्या है? घाती कर्म है। जिससे आत्मा का स्वरूप, आत्मा की शक्ति ढक जाए। आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं होती लेकिन वो ढक जाती है। और आघाती कर्म जिससे आत्मा को कोई तकलीफ नहीं, आत्मा का घात नहीं, वो कुछ सुख दुख बनकर हमारे सामने आते हैं, जिससे हमें जो ये देह मिली है, इस देह के माध्यम से जो पीड़ाएं भोगनी है, इस देह के माध्यम से जो सम्मान भोगना है, इस देह के माध्यम से जो सम्मान और सत्कार हमें मिलता है, उसमें ये 4 आघाती कर्म है। तो जो पहले 3 हैं, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, वो मेडिकल साइंस के उद्भावक हैं। यानी जो उन तीनों कर्मों में मेडिकल साइंस नजर आती है। लेकिन आज का जो गोत्र कर्म है ये सोशल साइंस है। आज कौन सा कर्म है? गोत्र कर्म, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। कैसे है, क्या है ये गोत्र कर्म? किसी की विशेषताओं की सूचना देने वाला। गोत्र क्या? किसके अंदर क्या विशेषता? जैसे किसी को कहते हैं वो बहुत विद्वान है, वो बड़ा ज्ञानी है, वो बड़ा सरल है, वो बड़ा तपस्वी है, वो बड़ा सदाचारी है, वो बड़ा धनवान है, वो बड़ा विनयवान है। ये क्या है? ये गोत्र कर्म है। किसी की विशेषताओं को सूचित कराने वाला ये गोत्र कर्म है। और ये उच्च गोत्र है। कौन सा? वो धनवान है, वो निष्ठावान है, वो श्रद्धावान है, वो विनयवान है। जैसे जिनेंद्र परमात्मा, उनके साथ जो उनकी विशेषताओं के माध्यम से वो वीतरागी हैं, वो परम ज्ञानी है, वो केवल ज्ञानी है, वो त्रिकाल दृष्टा है। उन विशेषताओं की सूचना देने वाला गोत्र कर्म है। और जैसे किसी को कहना कि ये मूर्ख है, उजड़ है, बिल्कुल ये रोगी, अरे हर समय बीमार है, बीमारी का कुंजा है, तो क्या?
ये बड़ा कलेशी है, ये पापी है, ये दुष्टी है, ये दुष्ट है बड़ा, ये बड़ा धोखेबाज है। ये उसकी विशेषता बता दी ना, लेकिन ये विशेषता कौन सी है? ये नीच गोत्र कर्म की विशेषता है। परमात्मा कहते हैं कि ये गोत्र कर्म बदला जा सकता है इसी जीवन में। जो हमारा अभी जीवन चल रहा है इसमें ये बदला जा सकता है। ऊंच गोत्र वाला नीच गोत्र वाला बन जाता है और नीच गोत्र वाला ऊंच गोत्र वाला बन जाता है। गोत्र कर्म के कारण आत्मिक गुणों को कोई हानि नहीं होती। जो आत्मा के गुण है ना, अष्ट गुण, उनको गोत्र कर्म के कारण कोई हानि नहीं होती। ये तो सामाजिक चिंतन का ग्राफ बताता है कि आपका सामाजिक चिंतन कैसा है, आपका दुनिया में व्यवहार कैसा है, आप समाज में कैसी भावनाओं को लेकर जी रहे हैं। लेकिन उसके अनुसार आपको सुख और दुख मिल सकता है इस गोत्र कर्म के बंधन के कारण। ऊंच गोत्र कर्म का बंधन हो गया तो आप सम्मानीय जीवन आपको मिल रहा है, और नीच गोत्र के कारण आपको परमात्मा ने कहा है कि कमुना भी होई बमुनो, कर्म से ही कोई ब्राह्मण है। किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, दिन रात शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी को कष्ट देता है, हिंसा करता है, गलत कार्य करता है, तो क्या वो ऊंच गोत्र वाला है? और एक जिसका जन्म जाति की दृष्टि से देखा जाए चमार जाति में हुआ है, लेकिन ऊंचे ऊंचे कर्म जो कुलवान भी जिसके सामने फेल हो जाएं, ऐसे कर्म करने वाले हमारे लालचंद जी महाराज, अंबाला में जिनका समाधि स्थल बना हुआ है, तो उन्होंने अपने कर्म से ऊंच गोत्र की प्रकाष्ठा को पा लिया, अपने सदाचार से। तीर्थंकर भगवान के शरीर की व्याख्या करना ये गोत्र कर्म है। तीर्थंकर नाम कर्म भी कहते हैं और उसको तीर्थंकर गोत्र भी कहते हैं। और जैसे 7 पृथ्वी हैं, 7 पृथ्वी किसको कहते हैं? 7 नरक हैं, जो उनका जो नाम है धम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिठा, मग्गा, मागवई, ये उनके नाम हैं। लेकिन उनका पता चले उस शक्ति का कि पहली नरक कैसे पता चलेगा? जैसे पहली नरक है रतन प्रभा, जैसे रत्न होते हैं ना, रतन प्रभा, यानी रत्नों के जैसी तीखी वेदना है वहां पर। जैसे जो रत्न होते हैं नुकीले होते हैं, लेकिन उसकी बहुत तीखी वेदना है, इससे वो गोत्र पता चल रहा है। रतन प्रभा, बालूका प्रभा, तम प्रभा, शर्करा प्रभा, यानी ये उसके गोत्र, यहाँ से उनके गुणों का पता चल। जो जिसके गुणों को बताए, चाहे वो गुण है चाहे वो अवगुण है, उसको गोत्र कर्म कहते हैं। जैन धर्म में गोत्र कर्म का निर्धारण जन्म से न होकर आचरण से होता है। बाकी सब लोग क्या मानते हैं? देखो ये भगवान महावीर का सिद्धांत कितना अद्भुत है। सिर्फ ये जैन धर्म में ही ऐसा है कि यहाँ पर आचरण से गोत्र कर्म को आंका जाता है, कुल से नहीं नापा जाता। लेकिन आज हमारी धारणाएं विभिन्न हो गई हैं। लेकिन परमात्मा ने तो यही कहा है कि जैन धर्म में गोत्र कर्म का निर्धारण उसके कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। तो आज हमें समझना है छोटी सी बात कि ये गोत्र कर्म सम्मान भी देता, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध, ऐसी हमारी भावना जागे। तो तीर्थंकर गोत्र का मतलब, गोत्र कर्म का पहले मैं बताती ये बंध कैसे होता है। नीच गोत्र का बंध और ऊंच गोत्र कर्म का बंध। तो अन्य की निंदा करना और अपनी खुद की प्रशंसा करते रहना, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। कैसे? दूसरों की तो निंदा ही करते रहना और खुद की, दूसरों के गुण हैं उनको ढक के, कभी भी किसी, जैसे सामूहिक रूप में कोई किसी की प्रेज करता, किसी के गुण देखकर कभी मन में भाव ही नहीं आता कि मैं भी उसके गुण की प्रशंसा करूं। अंदर इतनी संकुचित भावना है, अंदर
इतनी ईर्ष्या की भावना है कि किसी के गुण को देखकर भी प्रमुदित भाव नहीं आता। गुणीषु प्रमोदम, किसी के गुण को देखकर प्रमुदित भाव नहीं आना, उसके गुणों को हमेशा ढकने की कोशिश करना। अगर किसी ने गुण बता भी दिया ना तो क्या करना, अरे रहने दो, उसके अंदर हजारों बुराइयां, देखा हुआ, मैंने देखा हुआ। उसके गुण को भी अपनी ऊंची आवाज से ढकना। इससे नीच गोत्र का बंध होता। और आत्म प्रशंसा, अपने अंदर कोई गुण नहीं है लेकिन बिना बात, पता है मैं ऐसा हूं, मेरी आदत ऐसी है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, यानी अपने अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं ये आत्म प्रशंसा करने से अपने झूठे गुणों को प्रकाशमान जो नहीं है उसको करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और जो नीच गोत्र कर्म का बंध होता है ना, फिर उससे क्या मिलता है? अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा भाव, ऐसे स्थान पर जन्म होना जहां पर कलह कलेश चल रहा है, ऐसे स्थान पर जन्म होना जहां जन्म से ही कुसंस्कार, जुआ खेलने के, शराब पीने के, ठगी करने के, चोरी करने के ऐसे संस्कार मिले जन्म लेते ही। ये नीच गोत्र का बंध है। ऊंच गोत्र का बंध कैसे होता है? दूसरों के गुणों को देखते रहना और खुश होना कि कम से कम मेरे आसपास ऐसे गुणी लोग तो हैं, चाहे मेरे पास ये गुण नहीं है लेकिन इनका संग ही मुझे तार देगा। ऐसा भाव भाना कि मेरे आसपास गुणी लोग रहते हैं। मद रहित जीवन जीना, 8 प्रकार का जो मद है उनसे बचकर रहना। कौन सा? कुल मद, बल मद, रूप मद, बल मद, तप मद, ऐश्वर्य मद, जितनी तरह के भी जो मद हैं उन पर कभी जो मिला है उस पर अहंकार नहीं करना। इससे ऊंच गोत्र का, और जो अध्ययन में रुचि रखता है, अध्ययन भी कौन सा? आगम अध्ययन, स्वाध्याय का अध्ययन करना और अध्यापन कराना। आपने बहुत कुछ सीख लिया। कितनी बहनें कितने भाई हमारे समाज में ऐसे हैं कि जिनके पास ज्ञान है लेकिन आप एक पुरुषार्थ नहीं करते कि मैं 1 घंटे के लिए धर्म स्थान में या फिर अपने ही घर में कोई क्लास चालू करूं, किसी ना किसी को 2 अक्षर। आजकल तो सिस्टम और अच्छा हो गया है कि ऑनलाइन भी किसी को इकट्ठे, किसी के पास समय नहीं है तुम्हारे पास आने का, लेकिन तुम ऑनलाइन 1 घंटा निश्चित कर लिया कि मेरे पास जो है वो मैं बांटूं, चाहे उसको 4 लोग अटेंड करें, लेकिन कम से कम जो आपने सीखा है उसका अध्यापन कराना, वो दूसरों में बांटना। इससे उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। जिनेंद्र भक्ति करना, जिनेंद्र परमात्मा की, ये भक्तामर की जो 48 दिन की साधना चल रही है ना, ये जिनेंद्र भक्ति है। हम भक्तामर के एक एक श्लोक के माध्यम से जिनेंद्र भक्ति कर रहे हैं। इससे ऊंच गोत्र का बंध होता है। इससे जीव ऊंच गोत्र का बनकर अच्छे कुल और संस्कारों में उसका जन्म होता है, जिसको कहते हैं पालने में सुनले को मिले नवकार, जिसको माँ की कुक्षी में ही नमोकार मंत्र और धर्म सुनने को मिलता है। वो ऊंच गोत्र वाला जीव ऐसे घर में जन्म लेता है। जो इससे विपरीत आचरण करता है वो नीच गोत्र में ही। तो उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में आता है, वंदने नंग भंते जीवे किंग जनई। वंदना करने से जीव को क्या मिलता है? तो परमात्मा कहते हैं वंदना करने से, वंदन देखो अभी तो वंदन की विधि नहीं है। आए खड़े, मार्जी साता। कभी आपने 3 बार घुटने टिकाकर अपने भावपूर्ण वंदना की? हम इधर साउथ में इधर की साइड विचरण करके आए ना, तो वहां के लोग कहते हैं हमारे साहब आपके पंजाबी लोगों को वंदना भी नहीं करनी आती। वहां के लोग वंदन ही भी नहीं जानते कि वंदन कैसे करना है। आप खड़े, कुछ तो इस अहंकार को गिराओ। मैं ये नहीं कहती कि मुझे वंदन करो। आप तीर्थंकर परमात्मा को 3 बार उठ बैठकर
घुटने टिकाकर अगर ये वंदना करते हो तो आपका नीच गोत्र का जो बंध है वो क्षय हो जाता है और ऊंच गोत्र का। राजा श्रेणिक ने तो एक वंदन भाव से अपने 6 नरकों के बंधन काट दिए थे। ऐसी वंदना, हम कितने आलसी हो गए हैं, या अंदर भाव ही नहीं है, श्रद्धा का भाव ही नहीं है कि वंदन कैसे करना है। अभी तो वंदन भी नहीं सीखा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो वंदन करता है उसके ऊंच गोत्र का बंध होता है, नीच गोत्र क्षय हो जाता है। तो निंदा से बचना है हमको, आत्म प्रशंसा से हमको बचना है। फूल में सुगंध होगी तो अपने आप सबको प्रशंसा, तो वाक्य में वही होती है कि दूसरा तुम्हारी आकर प्रशंसा। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है अपने गुणगान करते रहना, दूसरे को कुछ बोलने नहीं देते, बस अपनी। और ये नहीं पता कि आसपास वाले बोर हो रहे हैं इस बात से। सबको समझ आता है कि कौन कितने पानी में है, कितनी प्रशंसा खुद की है। अरे गुण तो वो है कि दूसरा आकर तुम्हारा गुणगान करे और तुम्हारी आंखें नीची हो जाएं। अपना गुण सुनकर तुम्हारी आंखें नीची हो जाएं और दूसरा आकर तुम्हारी प्रशंसा करे। इन भावों से बचना है। कहते हैं किसी को तो कीचड़ में भी कमल दिखता है, किसी को तो कीचड़ में भी कमल दिखता है और किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है। ये अपनी अपनी दृष्टि है कि किसी को तो कीचड़ के अंदर भी कमल, यानी कैसे जीना है। और किसी ने चांद को भी देखा, कोई तो कह रहा है कितना सुंदर है चांद, लेकिन दूसरा कहता क्या सुंदर है, दाग तो देख चांद में भी। ऐसी दृष्टि ऊंच और नीच गोत्र को बांधने वाली आपके सामने ही है। परमात्मा कह रहे हैं एक बात और, नीच गोत्र का अर्थ है, कब बनता है नीच गोत्र? जब तुम दान करने में और त्याग करने में अभाव करते हो। जब तुम्हारे हाथ से कोई दान नहीं होता, तुम्हारे शरीर से कोई त्याग नहीं होता, तो समझो तुम नीच गोत्र की ओर बढ़ रहे हो। जिसने अपने आप को दान और त्याग मानव को महान बनाते हैं, नीच गोत्र से बचाते हैं। तो इसलिए आत्मा को अच्छे कुल में प्रतिष्ठित कराने वाला ऊंच और नीच गोत्र का ये कर्म है। तो इसको समझ करके हमें आगे बढ़ना है कि हमारा जितना हमें अपमान मिल रहा है, जितना हमें तिरस्कार मिल रहा है, यानी जिसको खानदान ऐसा मिला है जहाँ सम्मान के ही सारे साधन हैं, उसने जरूर ऊंच गोत्र का बंधन किया है। और जिसको कलह कलेश पापाचरण बेईमानी धोखा दड़ी ऐसा चित्त मिला है करने के लिए, तो उसने नीच गोत्र को बांधा हुआ है। लेकिन आज परमात्मा का ज्ञान सुनकर हम उसको ऊंच गोत्र में बदल सकते हैं। और इधर एक साधना चल रही है पूरे विश्व स्तर पर, जिसे हम कह रहे हैं नवरात्रों की साधना। तो उस नवरात्रों में हम, आज छठा दिन है, नवरात्रे का ये छठा दिन आप सभी के लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, सुखदायी हो। तो आज कौन सी माता की आराधना है? माता कात्यायनी। कात्यायनी मतलब उसका गुण क्या है? माता का क्या शक्ति है उसकी? कहते हैं कि उस माता ने महिषासुर असुर को रौंद डाला था, मर्दन कर दिया था। तो हमारी कौन सी शक्ति है? कात्यायनी शक्ति आपके पास भी है, हम सबके पास है, आत्मा की शक्ति। और इसमें आज के दिन हमने भी महिष असुर वो कौन है? असुरी वृत्तियां जो हमारे भीतर हैं, उसका मर्दन करने की शक्ति किसी के पास है तो वो आत्मा के पास है, आत्मा के अंदर है वो ताकत। ये कात्यायनी शक्ति हमारी आत्मा है। आत्म विश्वास बढ़ता है इस आत्म शक्ति का जब जागरण होता है, भय दूर होता है जब ये कात्यायनी शक्ति का जागरण होता है। जितनी असुरी वृत्तियां हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष,
कलह, अव्याख्यान, ये जितनी असुरी वृत्तियां हैं, इसको रोदन करने वाली ये कात्यायनी देवी शक्ति, हमारी आत्मा हमारे भीतर बैठी है। जीवन में सकारात्मकता इसी शक्ति के जागरण से आती है। और इस शक्ति से, ये कात्यायनी शक्ति से मैं पढ़ रही थी कि इससे जो हमारी वाइटल एनर्जी है, वाइटल एनर्जी का जागरण होता है। कहते हैं कि उस माता के हाथ में कमल होता है, कमल। कमल हमें संदेश दे रहा है क्या? कि तुम कमल के जैसा जीवन जियो। इस कीचड़ से भरे संसार में लिप्त जन्म तुम्हारा हुआ है, ये तो होएगा संसार में ही, लेकिन तुम कमल बन जाओ। जैसे उस माता ने हाथ में कमल थामा हुआ है, तो तुम भी क्या बन जाओ? कमल बन जाओ। मानसिक सकारात्मकता, आत्म संतोष देने वाली। कहते हैं कि जब विवाह होता है तो इस माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, रिश्तों को मधुर बनाने के लिए। रिश्ते कैसे हों? जब विवाह संबंध हो रहा है तो वो रिश्ता, इस आत्मा के अंदर जब संतोष की शक्ति जागती है ना, और वो फैलता है इस देह में, जहाँ संतोष है वहाँ रिश्ते मधुर होते हैं। तो आत्मा की इस धैर्य और संतोष की शक्ति को हमने उजागर करना है। तो ये इस शक्ति से एक और एड्रिनल जो हमारी ग्रंथि है, उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है। जो वो हार्मोन है वो हमें भय से मुक्त करता है। जिस समय आप इस आत्मा की शक्ति को जगाते हो, ये साइंटिफिक वे से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी इस साधना से कात्यायनी शक्ति यानी आत्मा की शक्ति को जब तुम जागृत करते हो, तो उसका वैज्ञानिक इफेक्ट हमारे पास ये आता है कि जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल हार्मोन जो रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, उससे भय दूर भागता है। तो आज भय को दूर भगाना है, ये साधना करनी है। संकट से निपटने की शक्ति किसी के अंदर है तो वो हमारी आत्मविश्वास के अंदर है। कोई भी संकट आ जाए, अगर ये आत्मविश्वास जागृत हो गया तो फिर हम सभी संकटों का सामना, चाहे वो रोग है, शोक है, पारिवारिक है, कोई भी संकट है, हम डट के उसका मुकाबला कर सकते हैं, ये सोचकर कि ये कर्म के कारण आ रहा है।